नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे पश्चिम उत्थान आसन के बारे में, यानी कि बैक स्ट्रेच फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। जिन लोगों को स्लिप डिस्क, साइटिका, हर्निया या बैक प्रॉब्लम रहती है वो इसको अवॉइड कीजिएगा। बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, आपकी हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और आपकी एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन इंक्लूडिंग लिवर, पैंक्रियाज, किडनीज और ग्लैंड्स की टोनिंग और मसाजिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ये आपके एक्सेस वेट को रिड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, डाइजेशन के लिए और मसल की मूवमेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट करता है। अब जान लेते हैं इसको किस तरीके से सही ढंग से किया जाता है। ब्रीदिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और प्रिपरेटरी पोजेस के बारे में। सबसे पहले आप दोनों पैर स्ट्रेट करके बैठ जाइए, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद राइट लेग को उठाकर अपनी थाइस के पास ज़मीन पर रख लीजिए। इसके बाद बैक स्ट्रेट रखते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर जाइए। हाथ दोनों कानों के पास रहेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे बेंड करना है। हाथों के सपोर्ट से पैरों को पकड़ने का ट्राई करना है और सर को या अपनी नोज को घुटने पे टच करने का ट्राई करना है। इस आसन का नाम है जानु शीर्ष आसन। सबसे पहले हम राइट लेग के साथ शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए हाथों को रिलीज करते हुए रिलैक्स। ध्यान रखिएगा, जब आप बेंड करते हैं तो आपको हिप रीजन से बेंड करना है। पूरी बैक को साथ में नीचे लेकर जाना है एक्सेल करते हुए, कुछ इस प्रकार से। और दोनों हाथ कानों के पास रहेंगे, झुकते हुए भी और ऊपर आते हुए भी। अगर आप पूरी तरीके से बेंड नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से पेन या बॉडी में स्ट्रेन फील होता है तो आप हाफ बेंड कर सकते हैं। अपनी नीज को, एंकल्स को या काफ मसल्स तक को पकड़ सकते हैं, किंतु कोशिश कीजिएगा आपकी नीज बेंड ना हो। इसके बाद इसी तरीके से इसका काउंटर पोज लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को उठाकर राइट थाई के पास ज़मीन पर रख लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। बिना नीज को बेंड करे बैक स्ट्रेट रखकर आपको बेंड करना है। जितना पॉसिबल हो सके उतना ही झुकना है, किंतु नीज बेंड नहीं करनी है और बैक को हिप रीजन की तरफ से ही बेंड करना है। जितना हो सके आप एक्सेल करते हुए नीचे आकर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान रखिएगा। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, कानों के साथ में पूरी बॉडी को एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। हाथों के सपोर्ट से पैर को पकड़कर नी स्ट्रेट रखकर सर को नीज पे रखने का ट्राई करना है। और इसी प्रकार से आप पश्चिम उत्तानासन का प्रिपरेटरी पोज यानी कि जानु शीर्ष आसन लेफ्ट और राइट लेग के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होएगी, आप पश्चिम उत्तानासन और बाकी आसनों के लिए तैयार हो पाएंगे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम शुरुआत करते हैं पश्चिम उत्तानासन दोनों पैर के साथ। इनहेल करते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को साथ में पकड़ने का ट्राई करना है। नीज बेंड नहीं करनी है, बैक को हिप रीजन की तरफ से बेंड करना है। इसी प्रकार से धीरे धीरे पोजीशन होल्ड करते हुए इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे कानों के साथ हाथों को नीचे ले जाना है, बेंड करना है। इनहेल वापस, रिलीज, बैक स्ट्रेट रहेगी पूरे टाइम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये है पश्चिम उत्तान आसन का फाइनल पोस्चर। इनहेल अप, एक्सेल रिलीज। Inhale up, exhale down and hold the position in normal breath.
जितना पॉसिबल हो सके। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलीज एंड रिलैक्स। अब बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन के काउंटर पोज के बारे में। इसको बोला जाता है पूर्व उत्तानासन, इंक्लाइंड प्लेन या फिर रिवर्स प्लैंक पोज। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, स्पॉन्डिलाइटिस, हर्निया या स्टमक अल्सर्स रहते हैं या जिनकी रिस्ट में पेन रहता है वो इसको अवॉइड कीजिएगा। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये वेट लॉस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और आपके शोल्डर्स, थाइज और रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी बेनिफिट करता है। इसके अलावा आपके स्पाइनल कॉर्ड के लंबार रीजन की टोनिंग के लिए और मसाजिंग के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसको करने के लिए आप दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए, बैक को स्ट्रेट रख के कुछ इस प्रकार से बैठ जाइए। इसके बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाकर रिस्ट से अपनी पूरी बॉडी को इनहेल करते हुए लिफ्ट करके पूरी बॉडी को एक इंक्लाइंड स्लोप में बनाने का ट्राई कीजिए, जिसमें आपकी गर्दन पीछे ज़मीन की तरफ लटकी हुई रहेगी। ध्यान रखिएगा स्लोप फॉर्म में बॉडी होनी चाहिए और इनहेल करते हुए आपको लिफ्ट करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग में पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस हिप्स को ज़मीन पे टच कीजिए और गर्दन को आगे की तरफ चेस्ट रीजन से टच करने का ट्राई कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, धीरे धीरे वापस रिलीज एंड रिलैक्स। तो आज हमने सीखा पश्चिमोत्तानासन के बारे में। ये इसका फाइनल पोज है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ब्रीदिंग पैटर्न्स और बेनिफिट्स के बारे में जाना। इसके काउंटर पोजेस, प्रिपरेटरी पोजेस और इसको किस तरीके से सही ढंग से किया जाता है हमने उसके बारे में समझा। मैं आशा करता हूँ योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़कर आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूँ।